दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व गुणवत्ता दिवस के अवसर पर बीएसएल और आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश कहते हैं, गुणवत्ता निरंतर सुधार की एक अंतहीन यात्रा है। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में सिजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। राउरकेला में छठ पर्व का पारंपरिक धर्मोत्साह के साथ पालन और आज के व्यक्तित्व में पल्ली कवि नंद किशोर बल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में 11 नवंबर 2021 को आयोजित विश्व गुणवत्ता दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए बीएसएल और आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, गुणवत्ता निरंतर सुधार की एक अंतहीन यात्रा है। यह कोई मंजिल नहीं है। हम एक प्रणाली को कितना सही कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह कार्यक्रम प्लांट के मुख्य द्वार के समीप सुरक्षा, गुणवत्ता और पर्यावरण से जुड़ी शिल्प कोणार्क एन्क्लेव में आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र और सीएमओ प्रभारी एमएनएचएस श्री बी.के. होता, अन्य मुख्य महाप्रबंधक, इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुणवत्ता की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए आरएसपी कर्मी समूह का आह्वान करते हुए श्री प्रकाश ने इस वर्ष के गुणवत्ता दिवस अवलोकन के विषय में विस्तार से बताया, जो कि सततता हमारे उत्पादों, लोगों और सितारों में सुधार है। ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए निदेशक प्रभारी ने जोर दिया कि 3 पैरामीटर आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक संगठन को सफल और टिकाऊ होने के लिए उन सभी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री प्रकाश ने अपशिष्ट का पुनः उपयोग, उसे कम करने और पुनर्चक्रण पर भी जोर दिया और कहा कि प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन से संगठन के बॉटम लाइन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। प्रारंभ में निदेशक प्रभारी ने गुणवत्ता ध्वज फहराया। श्री पी.के. शतपति ने ओडिया में गुणवत्ता का संकल्प पाठ करवाया, जबकि श्री एस.के. सूर्यवंशी ने श्री ए.के. कुंडू ने क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में संकल्प पाठ करवाया। महाप्रबंधक बिजनेस एक्सीलेंस सुश्री चैताली दास ने सभा का स्वागत किया, जबकि महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री ए. चौधरी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि नवंबर माह को गुणवत्ता माह के रूप में मनाया जाता है और माह के दूसरे गुरुवार को विश्व गुणवत्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल अस्पताल के नए सम्मेलन कक्ष में हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों के लिए एक सिजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सीएमओ प्रभारी एमएनएचएस श्री बी.के. होता मुख्य अतिथि थे, जबकि सीएमओ एमएनएचएस डॉक्टर एन.पी. साहू सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक आईईडी श्री बी.के. बेहरा, अन्य डॉक्टर, नर्स और आईजीएच के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री होता ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और सभी को आईजीएच में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए नए विचारों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री बी.के. बेहरा ने विभाग में सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर कुल 48 सुझावों को पुरस्कृत किया गया। इन सुझावों से संयंत्र के लिए पर्याप्त मूर्त और अमूर्त बचत हुई है। मेले के दौरान लगभग 50 नए सुझाव प्राप्त किए गए। इससे पहले वरिष्ठ प्रबंधक चिकित्सा श्री बी.एन. पंडा ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि अपर सीएमओ चिकित्सा डॉक्टर ए.के. दत्त ने समारोह का संचालन किया। लोकप्रिय धार्मिक उत्सव छठ 10 और 11 नवंबर को राउरकेला के विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक धर्मोत्साह के साथ मनाया गया। कार्तिक अमावस्या के छठे दिन रीति रिवाजों के अनुसार छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग परिवार की सुख समृद्धि हेतु भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। यह त्यौहार 11 तारीख की सुबह समाप्त हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने सूर्योदय के समय सूर्य की पूजा की। श्रद्धालुगण के हाथों में फल,
फूलों की टोकरियां सभी शक्तियों के आधार सूर्यदेव को अर्पित की जाने वाली पुष्पांजलि की शुद्धता को दर्शाती हैं। घाट स्थलों को सुंदर रूप से सज्जित किया गया और भक्तजनों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शाम को अनेकों स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 11 तारीख की सुबह पूजा घाट पर पूजा एवं अर्चना करने के बाद धार्मिक विधि के अनुसार पूजा समाप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है पल्ली कवि नंदकिशोर बल। नंदकिशोर बल का जन्म 22 दिसंबर 1875 को कटक जिले के कुसुपुर गांव में हुआ था। वे अपनी कविताओं में ग्रामीण ओडिशा की सुंदरता का जश्न मनाते हुए अपने कोमल गीतों के लिए पल्ली कवि यानी ग्रामीण जीवन के कवि के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों के लिए उनके लोकप्रिय गीत जैसे नाना बाया गीत संगीत की संगत में गाए जाते हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी जो उनके मजबूत आध्यात्मिक झुकाव और सामाजिक समस्याओं के प्रति तीव्र जागरूकता को प्रकट करते हैं। उनके संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण है निर्झरणी यानी धारा, पल्ली चित्र यानी गांव की तस्वीर, वसंत कोकिला, तरंगिनी, चारुचित्र, निर्मल्य, प्रभात संगीता, संध्या संगीता, कृष्णा कुमारी और शर्मिष्ठा। उनके लगभग 100 सोनेट लिखे गए जो प्रकृति और व्यक्तिगत पीड़ा दोनों से निपटते हैं और उच्च काव्य संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। ये सोनेट अपने संयमित विचारों और छंद के लिए जाने जाते हैं। नंदकिशोर का कनकलता 1925 में प्रकाशित एक उपन्यास है। उन्होंने 1 जुलाई 1928 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।